दिया जाता है, जल का लोटा रख दिया जाता है भगवती के पास में। और 3 काल में जो है ये जल के बिना कोई भी आराधना नहीं की जा सकती है नारायण, कोई भी आराधना, ऐसा तत्व है ये जल। जल के साथ में जो है आराधना करने के लिए जो है प्रतिदिन का नियम था नारायण गौतम जी महाराज का, यही भगवती की आराधना करने का। बस गौतम जी प्रतिदिन यही करते थे, धूप देते थे भगवती को जाकर के और जल का कलश में भर दिया भगवती की, यही आराधना है। इधर उधर फेंकने की भी जरूरत नहीं है नारायण जल को संध्या। जल जो है ये अद्भुत आराधना है भगवती गायत्री के। तो इन्होंने तो ऐसे भगवती को मना दिया था कि बस जल रखते हैं, भगवती प्रसन्न हो गई। 12 वर्ष में एक योगी को एक सिद्धि मिलती है नारायण। जब योगी कहीं आसन लगा करके बैठता है, कोई साधक बैठ जाए, महात्मा बैठ जाए, तो 12 वर्ष में उसको एक सिद्धि मिलती है योगी को। क्या सिद्धि मिलती है? भगवती जो है गायत्री मूर्ति से प्रकट होकर के गौतम जी के सामने आ जाती है। बोलिए जगदम्बे माता की जय। कहने लगे गौतम आपने 12 वर्ष हो गए यहाँ पर बैठे हुए मेरी आराधना करते हुए, आपको क्या चाहिए? कहने लगे माँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगा भगवती से। कहने लगे गौतम जी आप परोपकार करने के लिए बैठे हुए इस पर्वत पर, और आपने मेरे को जो है रिझा दिया 12 वर्ष आराधना कर करके, और आज मैं आपको एक पूर्ण पात्र देती हूँ। तो मैंने पूर्ण पात्र का दान गौतम ऋषि को दिया है, गौतम मुनि को प्रदान किया ये पूर्ण पात्र। ये भगवती नवरात्रों में पूर्ण पात्र दान देती है। जो इनकी आज की आराधना कर सकता है जो करे तो ये पूर्ण पात्र देकर के जाती है भगवती। बोलिए जगदम्बे माता की जय। गौतम जी की आराधना के फलस्वरूप भगवती प्रसन्न हुई, एक पूर्ण पात्र दिया। गौतम आपको जो भी आवश्यकता होगी जीवन में, जो भी चीज चाहिए होगा, इस पूर्ण पात्र के सामने आकर के इस पूर्ण पात्र में डाल देना, आपने इस कलश में डाल देना आकर के, आपको वही चीज प्राप्त हो जाएगी। कैसी चीज, कैसा पूर्ण पात्र था है? कहने लगे स्वर्णमय कलश था, उसमें जो है भगवती ने जो आप इसमें डालोगे, संसार की प्यास बुझानी होगी तो जल दूंगी, भूख मिटानी होगी तो इसमें अन्न डाल देना पूर्ण पात्र में। अगर लगे कि अन्न चाहिए तो अन्न डाल देना अपने इसमें, और अगर ये इच्छा हो आपकी कि मेरे को संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, तो इसमें धन भी डाल देना। बोलिए जगदम्बे माता की जय। बस गौतम के यहाँ लाखों की संख्या में जब शरणार्थी आए ऋषियों, तो गौतम मुनि ने जो है ये गौतम मुनि जो है जब लाखों की संख्या में शरणार्थी आए तो भगवती के मंदिर में पहुंच गए जाकर के नारायण। प्रतिदिन तो नियम था कि बस जल ही चढ़ाते थे भगवती गायत्री को, लेकिन जब शरणार्थी आ गए, माँ इतने लोग आए हुए हैं, आज क्या सेवा करूं, आज इनको भोजन कराना है, कैसे करवाऊं, अब इतने लोग हैं, वो कौन कराएगा भोजन। तो गौतम जी जाते हैं भगवती के पास मंदिर में, शाम को रात्रि में सोते समय जो है अन्न से उस कलश को भर देते हैं, पूर्ण पात्र को भर देते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं तो अन्न के अनाज की बोरियों की बोरियां बाहर निकलती हैं, अनाज की बोरियों की बोरियां, ऐसा पूर्ण पात्र दिया था। अनाज की बोरियां निकलने लगी, शरणार्थी आए हुए, जल भी मिला पीने को, भोजन भी मिल गया। जब भूख प्यास मिट गई तो भूख प्यास मिटने के कारण जो है, अब जब भूख प्यास मिट गई तो उसके पश्चात जो है अब ब्राह्मण गए हुए, सब के सब बुद्धिजीवी गए हुए ना रहे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। जब पेट फुल हो जाता है तो खाली बैठ नहीं सकते। गौतम मुनि विचार करते हैं कि ये ऋषि मुनि सब विद्वान है, कोई किसी शास्त्र को जानने वाला है, कोई किसी शास्त्र को जानने वाला है, और विद्वानों को कभी खाली नहीं बैठने देना चाहिए।
खाली होंगे क्यों खुरापात होती है दिमाग में कुछ यार उपाय करते कि भाई सब के सब यज्ञ करें, यज्ञ में जोड़ देते हैं। क्या हुआ, यज्ञशाला बनाई गई। बोलिए जगदम्बे माता की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए जगदम्बे माता की जय। सब ऋषि मुनि सब ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। नारायण जो है गौतम मुनि के आश्रम में नित्य यज्ञ होने प्रारंभ हो गए। अब जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ के फल स्वरूप क्या होता है कि जो है इस सृष्टि से अकाल समाप्त हो जाता है। अकाल समाप्त हो जाता है। जब यज्ञ करने लगे तो जितने भी विद्वान गए थे, नित्य होता है यज्ञ आश्रम में। अब जब नित्य यज्ञ होने लगा अकाल भी निपट गया। तब जब यज्ञ होने लगा तो यज्ञ के बाद जो है दक्षिणा की जरूरत पड़ती है। जब पेट फुल हो जाता है ब्राह्मण का तो उसके बाद दक्षिणा की तरफ निगाहें तो सब ब्राह्मण देखने लगे कि गौतम यज्ञ तो बड़े भारी करवा रहा है लेकिन दक्षिणा के लिए देने के मामले में कुछ नहीं। बातें होने लगी आश्रम में कि भाई लेते देते तो कुछ नहीं है गौतम मुनि क्या प्रयोग करते हैं भगवती के सामने शाम को जाते हैं मंदिर में और पूर्ण पात्र में धन डालते हैं, स्वर्ण डालते हैं। और धन जब डाला है तो नारायण प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के किवाड़ खुलते हैं तो अन्न की जो है जैसे अन्न निकलता था वैसे नोटों की बोरी निकलती है। बैंक में भी नहीं होते होंगे ऐसे नोट जैसे गौतम जी ने ये प्रकट किए थे। ब्राह्मणों को जब दक्षिणा मिल गई, बड़ी भारी दक्षिणा मिलने लगी यज्ञों की। जब इस सृष्टि में यज्ञ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं तो इस इन यज्ञों की चर्चा यही नहीं होती है, स्वर्ग लोक में भी होती है। देवराज इंद्र के यहाँ भी इसकी चर्चाएं होती है। नारायण आप सोच रहे होंगे कि यज्ञ चला हुआ आपके यहाँ पर तो इसकी चर्चा केवल आपके आसपास के इलाके में, ऐसी बात नहीं है। इसकी चर्चा तो देव समाज में भी हो रही है। देवराज इंद्र भी चर्चा कर रहा है। देवराज इंद्र के लोक में चर्चा हो रही है कि भाई जो है गौतम जी के बराबर परोपकारी ऋषि कोई नहीं है सृष्टि में। ऐसा ऋषि हमने न देखा हो न भूत हो न भविष्य की। ऐसे ऋषि का दर्शन इस सभा में, देव सभा में जो है सदगुरु नारद भी पहुंचे हुए हैं। जब नारद जी ने ये सब बातें देवताओं से सुनी, क्योंकि देवताओं की पुष्टि हो गई, देवता बलवान हो गए। नारायण देवता रज गए यज्ञ में भोजन कर करके, तो देवता सब प्रसन्न हो गए। सारी सृष्टि का पालन होता है, सारी सृष्टि रजती है एक यज्ञ होने से।
तृप्त हो जाती है सृष्टि। देवराज इंद्र भी तृप्त हो गए। देवराज इंद्र कहने लगे कि भाई ऐसा तो हमारे को कोई भी नहीं दे पाए जैसे देवराज, जैसे जो है ये गौतम ऋषि दे रहे हैं हमारे को इस सृष्टि में। इनके बराबर परोपकारी में सारी सृष्टि को पाल रहा है पर्वत पर बैठ कर। जब चर्चा हुई तो सदगुरु नारद भी सुन रहे इस चर्चा को, तो सदगुरु विचार करने लगे कि ऐसे परोपकारी का तो दर्शन करना चाहिए, ऐसे परोपकारी का तो दर्शन करना चाहिए। सदगुरु भी ऐसे परोपकारी ऋषियों का दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं। सदगुरु नारद जी का आगमन ब्रह्मगिरी पर्वत पर होता है और ब्रह्मगिरी पर्वत पर आगमन होते ही क्या दर्शन करते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो है सब जितने भी ब्राह्मण